नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जनपद की पुलिस अधीक्षक बनकर अमरोहा में दूसरी बार पहुंची पूनम ने जनपद में कार्यभार ग्रहण करते ही अमरोहा जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए 3 अभियान शुरू किए हैं। यह सभी अभियान साप्ताहिक अभियान के रूप में शुरू किए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कप्तान भी करेंगी। बता दें कि उन्होंने बताया कि अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई है, इसका साप्ताहिक अवलोकन होगा। इसके अलावा जो हिस्ट्री शीटर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इस पर भी साप्ताहिक अवलोकन किया जाएगा। और जो गैंग बना करके अपराध को कार्य करते हैं, ऐसे सभी माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्टाफ के व्यक्ति या पुलिस कर्मी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने 3 ये साप्ताहिक अभियान प्रारंभ किए हैं एक सप्ताह के लिए। एक जो कच्ची शराब है उसके विरुद्ध अभियान है, जिसमें प्रत्येक दिन क्या क्या कार्रवाई थाना स्तर से की गई है उसकी समीक्षा होगी। दूसरा अभियान हमारा हिस्ट्री शीटर्स के सत्यापन का है। पूरे जनपद में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, एक सप्ताह में सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन करके उसकी हमें रिपोर्ट देंगे, कौन सक्रिय है और जो सक्रिय है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक हमने अभियान शुरू किया है गैंग पंजीकरण का। जो व्यक्ति गैंग बनाकर अपराध कर रहे हैं उनके विरुद्ध उनको पंजीकृत करा के कार्रवाई कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया है। अमरोहा में भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही राशन वितरण में धांधली को लेकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को घंटों तक किसानों के बीच अपने पास धूप में बैठाए रखा। बुधवार को भारतीय किसान संघ की एक बैठक तहसील परिसर में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जाए। जर्जर लाइनों के तारों के बदलाव हेतु ग्राम चकोरी में जनवरी माह में हुई चोरी, ट्रांसफार्मर को अतिशीघ्र नए दिलवाकर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था की जाए। किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में जो बिजली विभाग, सप्लाई विभाग और चीनी मिल के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सप्लाई विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी किसान की समस्या जो किसानों से संबंधित हो उसका निराकरण किसान संघ के माध्यम से हो सके। किसान संघ का बहुत ही सराहनीय काम यहाँ हो रहा है। कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष के किसानों की समस्याओं का निराकरण मौके पर जाकर भी होता है और मीटिंग बुला करके मीटिंग में जो किसान अपनी समस्याएं रखते हैं उन विभागों से उन समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। इसी सिलसिले में जैसा अध्यक्ष जी ने अभी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा और शीघ्र ही एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा, जिसमें जो है किसानों की जो समस्याएं मुख्यमंत्री के स्तर की होंगी उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आपने जो कर्मचारी बुलाए कौन कौन बुलाए, जैसे कि आपने जो कर्मचारी बुलाए बिजली विभाग के, बिजली नहीं आ पाए जी, उनका क्या होगा? वो भी आने वाले हैं। पहले अभी सप्लाई विभाग के आए हैं। जैसा अध्यक्ष जी संघ की हसनपुर विकास खंड की यहाँ पे मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बैठक को काफी समय बाद आज आयोजन किया गया है, स्थगित कर दिया गया था इसे। और आज जब देखा कुछ कोरोना का जो समस्या में कुछ कमी आई है, दूसरे जब किसानों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं तो उन ज्यादा जरूरी समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसे ज्यादा समस्या वाले किसानों को यहाँ पे बुलाया गया है कम से कम संख्या में। और उनसे संबंधित अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया गया है, जैसे कि उसमें आपूर्ति विभाग के हैं, बिजली विभाग के हैं, चीनी मिल के भी स्टाफ यहाँ पे बुलाया गया है। आपूर्ति विभाग में पात्र लोग हैं, उनके राशन कार्ड कैसे बनने हैं इसके बारे में वार्ता होने वाली है यहाँ पे। बिजली विभाग में निर्बाध आपूर्ति, कहीं जर्जर तार की वजह से आपूर्ति बाधित हो रही है, कहीं पे लो वोल्टेज की समस्या है, कहीं ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। इन समस्याओं से अतिशीघ्र किसानों की समस्याओं से समाधान कैसे होगा, ये बिजली विभाग वालों से बात हम करने वाले हैं। और चीनी मिल में सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम जिनका छूट गया किसानों का, वो सर्वे का कार्य कैसे पूरा होगा, उनके कागज कैसे पूरे होंगे, इस बारे में चीनी मिल विभाग से हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो बड़ी समस्याएं हैं उन्हें लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से भिजवाया जाएगा। ये हमारी आज की बैठक का कार्यक्रम है। चीनी मिल के कर्मचारी बात हुई अभी आए नहीं, क्या हुआ? वो आने वाले हैं, एक एक करके बुला रहे हैं। हम एक साथ आ जाएंगे तो बात नहीं हो पाती है। बिजली विभाग के आएंगे, उसके बाद चीनी मिल वाले।
अमरोहा में विधवा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मिलकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है तथा आदमपुर पुलिस पर दबंगों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। आदमपुर निवासी विधवा तारा खातून पत्नी अब्दुल रहमान का कहना है कि वह अपनी पुश्तैनी जमीन में रहती चली आ रही थी, परंतु कुछ दबंग लोग उससे जमीन छीनना चाहते हैं, जबकि संबंधित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। तारा खातून का आरोप है कि थाना आदमपुर के 3 पुलिसकर्मी दबंगों से हमसाज हैं। तीनों पुलिसकर्मी सोमवार को तारा खातून को पकड़ कर ले गए और रात्रि 9 बजे तक बंधक बनाकर रखा तथा काफी प्रताड़ित किया। तारा खातून का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने 5000 रुपए लेकर व एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद रात में 9 बजे से छोड़ा। कहाँ की रहने वाली? आदमपुर की। क्या है पूरा मामला बताओ। पूरा मामला ये है कि सर मेरी जगह है और मेरा आदमी खत्म हो चुके हैं और मैंने उस पर छप्पर ऊपर घेर लिया है, तो पहले तोड़ फोड़ कर गए, पुलिस वाले की मौजूदगी में दलाल कर गए तोड़ फोड़, और अब फिर जब मैंने वहाँ से फिर छप्पर लगा घेर दिया, चूल्हा पूला फिर रख लिया, तो फिर आकर उन्होंने क्या काम करा कि वो छप्पर उतार कर फेंको, और 3 जने आए और मुझे ले गए उठाया था और मुझे ले जाकर वहाँ उसमें जौन से में वो बैठते हैं उसमें बैठा लिया मुझे ले जाकर। रात को 9 बजे तक मुझे वहीं बंद रखा और 420 में अंगूठा लगाने थे, चालान काट देंगे, ये कर देंगे, धमकी उमकी देते रहे। मैं कहती थी चालान काट दो तुम मेरा, कहते जगह खाली करो, ये जगह छोड़ो या फिर उसका कब्जा करवाओ। तो मैंने कोई बात मानी नहीं। फिर उन्होंने क्या काम करा, गाली भी दी कि अगर कोई मर्द होता जेंट्स होता तो अब तक मैं बिछा देता, और बुला अपने लड़के को भी बिछाता हूँ, तो मैं तुझे तेरे लड़के से क्या मतलब, मुझे बिछा तो। अब इसकी शिकायत आपने थाना अध्यक्ष से नहीं की थी? करी थी, यहाँ करी थी मैंने, पहले भी करी। थाने में नहीं करी? एसओ साहब से? एसओ साहब से नहीं करी, वो सुनते ही नहीं। तो वहाँ से रात को 9 बजे आई, फिर जब मैंने यहाँ आकर शिकायत करी, मेरी वहाँ सुनवाई नहीं होती किसी तहरीर की भी, जो भी दे रही है। तो यहाँ क्या आश्वासन दिया सी सबसे? इन्होंने